वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉइस ऑफ ऑथर या राइटर्स टोन के बारे में कि एक ऑथर जो है वो अपनी टोन अपनी राइटिंग में कैसे क्रिएट करता है। ठीक है, तो बेसिकली टोन और वॉइस को कहते कैसे हैं। इट कैन बी द चॉइस ऑफ वर्ड, सिलेक्शन ऑफ वर्ड, सब्जेक्ट मैटर एंड इवन पंक्चुएशन। अब देखें जो हम मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ स्पीकिंग में, तो टोन इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। कि अगर मैं थोड़ा सा हाई हो रही हूँ, अगर मैं कह रही हूँ कि कम हियर, और फिर मैं कह रही हूँ कम हियर, तो ये सीख के मेरी टोन जो है वो डिफ्रेंशिएट हुई है। बट ऑन द अदर हैंड आप राइटिंग में इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब आपने राइटिंग में एक ऑथर की टोन आइडेंटिफाई करनी है कि ये मतलब फनी है, कॉमिक है, एंटरटेनिंग है, इंस्पिरेशनल है, सीरियस है या सैड है, तो वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। वो सबसे पहले आप देखेंगे कि वर्ड सिलेक्शन क्या की है राइटर ने, राइट। कि उसके वर्ड्स क्या सिलेक्ट किए उसने, राइट। फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, और उन वर्ड सिलेक्शन ने उसकी टोन कैसे जनरेट की है। सेकेंडली आप देखेंगे कि उसने पंक्चुएशन कैसे यूज़ किया। ऑब्वियसली कहीं पे पॉज लेना होता है, कहीं पे स्ट्रेस देना होता है, तो ये सारा कुछ आपको पंक्चुएशन के थ्रू ही मिल सकता है ना, कि आपने कहाँ पे पॉज लेना है। अगर आपकी पंक्चुएशन ही ना हो आपकी राइटिंग में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक राइटर जो है उसका स्टाइल क्या है, वो कैसे बोलना चाह रहा है, वो अपनी बात कैसे कन्वे करना चाह रहा है। तो इट ऑल अबाउट पंक्चुएशन, कि वो आपका राइटिंग स्टाइल क्रिएट करती है। सेकेंडली यू कैन से कि आपकी जो वोकेबलरी है, पंक्चुएशन है, एंड थर्ड थिंग कि आपने ना जो सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होते, यानी कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस, वो भी आपकी एक टोन क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली टोन यही होती है कि ऑथर जो है उसकी पर्सनल फीलिंग्स क्या है, उसकी इमोशन क्या है, उसका वे ऑफ राइटिंग क्या है, वो किस तरह से अपना जो राइटिंग है उसको प्रेजेंट करना चाह रहा है। तो उन अपनी वॉइस क्रिएट करने के लिए, यानी अपने सौरो वॉइस क्रिएट करनी है, या उसे एंटरटेनिंग करनी है, या लाइट हार्टेड करनी है, तो वो सारी वॉइस क्रिएट करने के लिए उसने क्या यूज़ करनी है, डिफरेंट तरह की टेक्टिक्स यूज़ करने हैं, और फिर उसकी एक वॉइस जो है वो क्रिएट होगी। ठीक है, so this is basically the tone of the writer or the voice of the writer is. So another example for me I have for you is, okay, for example there is written your lateness is irritating me. ठीक है, next sentence is you have no idea how irritating your lateness is. So you see कि यहाँ पे difference है, there is a difference between the punctuation, there is a difference between the word selection, एंड यू कैन से दैट इवन यहाँ पे फॉर्मल है और एक थोड़ी सी इनफॉर्मल है, और दूसरी यहाँ पे पंक्चुएशन एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है, और ऊपर वाले में क्या यूज हुआ है, जस्ट फुल स्टॉप यूज हुआ है। सो वर्ड सिलेक्शन चेंज हो गई, पंक्चुएशन चेंज हो गई। So this is how you create the tone. Very first is somehow light-hearted, but on the other hand, second is you can feel के the writer is very angry और writer is very pissy and all that, right? कि आपने ये pissy statement से अंदाजा लगा लिया कि writer जो है वो angry है या किस तरह का emotion जो है वो feel कर रहा है. So this is how you create the tone and this is how you create the voice, and this is what we call the author's voice and writer's tone. सो बहुत इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।